जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए बैसाख मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई त्राति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं। ऐसा परमोत्त वैशाख मास शेष साई भगवान को सदा ही प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्था है, उसका कोई फल नहीं मिलता। जो मनुष्य बैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, जिसमें फल दान करने की सामर्थ्य ना हो वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान कराए। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के एक पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगवाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उसे ब्रह्मा विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। उन्हीं का दान बैसाख में अवश्य करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल नहीं पिलाता उसे 100 राजसो यज्ञ करने के फल से वंचित रहना पड़ता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुण को समान हो जाता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के सानिध्य में जाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छत्री दान करना उचित है। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी को करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कौन दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है उसके पुण्य करने की ब्रह्मा भी सामर्थ्य नहीं रख सकते। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है ना आगे होगा। त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता को केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म का निवास होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। ये था बैसाख मास के दूसरे अध्याय का महात्म्य। चलिए थोड़ा हरि स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि,
जय श्री कृष्णा।